एवरीवन, जीरो रुपीस मार्केटिंग के इस नए लेसन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस लेसन में हम जानने वाले हैं अमेज़ॉन का लाइव डेमो, यानी कि अमेज़ॉन की वेबसाइट कैसे काम करती है। और हमने जो आपको आगे पॉइंट बताए हैं कि कैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमसे आगे निकल गए हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं, वो भी लाइव डेमो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपनी गूगल में अमेज़ॉन की वेबसाइट ओपन कर ली है। अगर आप भी एक बार चेक करना चाहो तो इस तरह से जाकर चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन अप का बटन है, जैसे कि हमारी स्क्रीन पर मौजूद है amazon.com की वेबसाइट। तो वहाँ पर साइन इन का ऑप्शन है, जिसमें वो कस्टमर की ईमेल आईडी को कैप्चर करते हैं। तो देखिए, ये एकदम सिंपल सा मैथड है, जिसमें क्रिएट अकाउंट है, ईमेल आईडी है और साथ ही साथ पासवर्ड है। तो सबसे पहले उनको कस्टमर का डेटा में सिर्फ उतना ही लेते हैं, जैसे कि नेम, ईमेल आईडी और पासवर्ड। और जब प्रोडक्ट मंगवाते हैं तभी उनसे काफ़ी सारी डिटेल को कैप्चर किया जाता है। उसके बाद हम जिसमें हम कार्ड देख रहे हैं, वहाँ पर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो वहाँ पर रख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो फ्रंट पेज है, यानी कि काफ़ी सारी जो उनकी प्रोडक्ट बिक रही है वो कैसे बिकती है, उन पर देखेंगे। जस्ट 1 सेकेंड। तो ये पूरी वेबसाइट आपको दिख रही है कि ये हमने amazon.com खुला है। उसके बाद आपको amazon.in पर भी ले जाएंगे। तो हम देखते हैं टुडेस डील में क्या है। तो आज कौन सी डील चल रही है। जस्ट 1 सेकेंड, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। हाँ, तो ये अमेज़ॉन की जो पूरी ऑनलाइन स्टोर है उसकी डिटेल है कि काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट है उनको कैटेगराइज किया गया है कि ये प्रोडक्ट है। जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट है तो उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट है, बॉयज़ फैशन है तो उनमें कौन सी फैशन है, उनको सारी प्रोडक्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है ताकि प्रोडक्ट को ढूंढने में आसानी हो। तो ये हम भी अपने शॉप में अगर डिजिटल कैटलॉग बना सकते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि उनको डिजिटल कैटलॉग फॉर्म में प्रोडक्ट दिखा सकते हैं अलग अलग मोड में। जैसे कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे रखी होगी वो हमें एक साथ पता अपने कस्टमर को नहीं बता सकते, पर हम अगर ऐसा डिजिटल कैटलॉग बना दें जिसमें हम एक ही फ्रंट पर ये सारी प्रोडक्ट को कस्टमर को दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ढेर सारे ऑप्शन है जिसमें ये सारी प्रोडक्ट लिखी हुई है। तो हम मेंस फैशन में जाते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो हम कोई भी एक ऑप्शन चूज़ करके उसमें जाते हैं। ओके, तो अगर आपको बाई करनी है क्लोथिंग, यानी कि कुछ क्लोथ बाई करना हो या फिर, तो हम यहाँ से जा सकते हैं मेंस फैशन में से। तो इस तरह से हाँ, तो यहाँ पे सारी प्रोडक्ट दिख रही है आपको कि अगर हम हमारी शॉप पर क्या होता है कि जो सारे क्लोथ है, जैसे कि आपकी कपड़े की दुकान है अगर मान लो, तो सारी जो प्रोडक्ट होती है वो बॉक्स में पैक होती है, हमें वहाँ पर निकाल कर दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है कि कस्टमर को प्रोडक्ट कैसी दिखती है वो दिख जाती है। हम amazon.in पर जा रहे हैं क्योंकि amazon.com जो है उस पर डॉलर में प्राइस दिखा रहे हैं। तो हम जो .in है वो इंडिया की वेबसाइट है amazon.in, और .com है वो वर्ल्ड वाइड उनकी अमेज़ॉन की वेबसाइट है। तो वहाँ पर जाके देखते हैं यही सारी चीज़ें कि हम बात कर रहे थे कि क्लोथ के बारे में। जैसे कि हमारे शॉप पर जो क्लोथ होते हैं वो सारे पैकिंग होते हैं, तो कस्टमर को हमें खोलकर दिखाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लगता है। जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर amazon.in की कि उनकी कौन सी ऑफ़र चल रही है, कौन सा फ्रंट पेज है, तो उसी के हिसाब से देख रहे हैं। और अब हम फिर से एक बार क्लोथ के ऊपर जाएंगे। और सारी चीज़ों में अमेज़ॉन की जो वेबसाइट है उनकी प्रोसेस सेम है कि जैसे साइन अप करना है, उसके बाद प्रोडक्ट परचेस करना है, उसके बाद डिटेल देनी है और उसके बाद प्रोडक्ट होम डिलीवरी हो जाता है। तो और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन भी है, जैसे कि मोबाइल है, अमेज़ॉन पे है, पेंट्री है, और जो भी प्रोडक्ट हम चाहते हैं उसको आसानी से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं और प्रोडक्ट की कंपैरिजन भी कर सकते हैं आसानी से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर कई बार कस्टमर को ऐसा होता है कि हमें 2-3 शॉप में बदल कर वो प्रोडक्ट देखते हैं, तो अमेज़ॉन पर एक ही जगह पर सारे प्रोडक्ट को हम कंपेयर कर सकते हैं और किस में क्या फ़ीचर है वो जान सकते हैं।
तो अगर आपकी भी ये वेबसाइट होती है तो इसमें भी आप ये सारे फीचर लगवा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एकदम सिंपल सी मेथड है। वेबसाइट आप अगर बनाते हो और आपकी सारी प्रोडक्ट को इस तरह से लिस्टिंग करते हो तो कस्टमर को एक अलग ही अंदाज में वो नज़र आएगा और उसे चूज़ करने में आसानी होगी। जैसे कि अगर आप रनिंग शूज़ की दुकान आपकी शॉप है तो मल्टीपल ऑप्शन उनके साथ अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हमारी शॉप पर भी ऑप्शन तो अवेलेबल होते ही है, पर क्या है कि जैसे हम फ्रेमिंग करते हैं ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि कस्टमर को एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देती हो, काफ़ी सारे बेनिफिट दिखाई देते हो, तो इस तरह से जो है ना, तो वो अलग ही हो जाता है कि कस्टमर को क्या चाहिए वो हमें नहीं पता। हम अपने हिसाब से अंदाज़ा लगा के उनको बताते हैं कि उनको ये प्रोडक्ट चाहिए होगा। पर यहाँ पर ऐसा होता है ऑनलाइन वेबसाइट में कि सारे प्रोडक्ट आपके सामने अवेलेबल है, कस्टमर जो चाहे वो प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे साइज़ की हम बात करें तो साइज़ होती है, फिर रेंज की बात करें तो अलग अलग रेंज में कौन सी बूट अवेलेबल है कौन सी नहीं है, तो इसमें एक साथ हम फास्ट देख सकते हैं। जबकि हम शॉप पर आए तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम लगता है वही चीज़ करने में, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम रेंज भी सेट कर सकते हैं या फिर एक प्राइस भी सेट कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर में कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी 500 के या 500 से 1000 की रेंज सेट की है, तो उसमें कौन कौन से शूज़ अवेलेबल है तो वो मुझे दिख जाएंगे, और उन पर क्या क्या ऑफ़र लगी हुई है वो भी मुझे दिख जाएगी। तो मुझे चूज़ करने में आसानी होगी, क्योंकि यहाँ पर कलर देखकर या फिर फैशन भी हमको जल्दी से समझ आ जा रहा है। जबकि हम अगर ऑफलाइन स्टोर में जाए तो वहाँ पर हमें चूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है। यहाँ पर हम कलर कॉम्बिनेशन को एक साथ चेक कर सकते हैं, जबकि वहाँ पर हमें चेक करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये बात अलग है कि हमारे यहाँ पर अगर शूज़ बाई करना हो तो हम एक्चुअली उसे यूज़ करके भी देख सकते हैं, पर ऑनलाइन में नहीं होता। फिर भी लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट ज़्यादा मंगवाते हैं। अगर उनको अच्छा नहीं लगा तो फिर से वो प्रोडक्ट को भेज देते हैं और वो नया मंगवा लेते हैं। उनकी रिफ़ंड पॉलिसी भी है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट की फ़ीचर है और ये कस्टमर के क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद प्रोडक्ट की रेटिंग यहाँ से दी जाती है। तो अगर कोई नया कस्टमर आएगा तो उनको ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा। जैसे कि आप 4 स्टार रिव्यू देख रहे हो, तो काफ़ी सारे जो 824 कस्टमर ने ये प्रोडक्ट ली हुई है, उनमें से 5 स्टार इन्होंने लिया है, 4 स्टार इन्होंने रेटिंग दी है। तो कस्टमर अगर प्रोडक्ट बाय करना चाहता है तो ये प्रोडक्ट वाकई में अच्छा है या नहीं है, वो उनको आसानी से पता लग सकता है कि इतने लोग, अगर इतने कस्टमर ने अगर 4 या 5 स्टार रिव्यू दिए होंगे तो ये प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। और यहाँ पे कस्टमर लाइव क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकता है कि ये प्रोडक्ट में ये नहीं है, या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो अमेज़ॉन की वो सर्विस होती है कि जिसमें वो रिप्लाई भी देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है। और उन्होंने यहाँ पर टेस्टिमोनियल भी दिए हुए हैं कि कस्टमर जो उनके जो कस्टमर है, उन्होंने जो प्रोडक्ट खरीदे है उसके टेस्टिमोनियल दिया है कि इतने लोगों ने ये प्रोडक्ट बाई किए है और उनके क्या रिव्यू है, तो वो भी उन्होंने शेयर किए हुए हैं। तो और भी सारे ऑप्शन है, जो अगर कोई प्रोडक्ट नीचे है तो उनको मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे दिखाए जाते हैं। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो कि उसकी साइज चार्ट क्या है, उसमें क्या क्या बेनिफिट है आपको, क्या क्या लॉस है आपको। तो वो सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती है कस्टमर को प्रोडक्ट बाई करने के लिए। तो यही चीज़ है ऑनलाइन सेलिंग में और ऑफलाइन सेलिंग में, कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट को देख सकते हैं और उनको हमारे हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं है, अब कब आने वाला है, यहाँ से हम एडवांस बुकिंग भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को पहले से बुक कर सकते हैं। तो अगर प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास तो वो आपको मेल भेज देंगे। तो इस तरह से भी ये एक इम्पेक्ट करता है। और इसके बाद यहाँ पर रिफ़ंड पॉलिसी भी आप देख रहे हो कि अगर इतने टाइम में आप फिर से 15 दिन में प्रोडक्ट को फिर से भेज दे रहे हो तो आपको पैसे भी मिल जाते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक ऐसी सिस्टम क्रिएट की है जिनसे कस्टमर वहाँ से छूटने का चांस ही नहीं है। तो हमें भी इसके ऊपर सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने कस्टमर के लिए भी ऐसी सिस्टम बनाए। जैसे कि एक ऑप्शन है डिजिटल कैटलॉग है, ERP है, या फिर आप भी खुद की भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो और कस्टमर को ऐसा एक्सपीरियंस दे सकते हो अपनी शॉप के ऊपर भी।
तो आपको भी अभी ये सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो ट्रेंड आने वाला है वो डिजिटल ट्रेंड आने वाला है। और दूसरा, अगर हम डिजिटल कैटलॉग बनाते हैं या फिर अपनी वेबसाइट पर अगर नए कस्टमर आए तो उनको हमारे प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो हमारा बेनिफिट क्या होगा कि कस्टमर को वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिखाएंगे। और हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जैसे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है तो वहाँ पर सबसे पहले उनको रजिस्टर करना होगा। तो जब भी वो प्रोडक्ट आएगा तब उनको मैसेज क्या दिया जाएगा अगर वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो डिजिटल कैटलॉग का हम बात कर रहे थे कि उनका फ़ायदा क्या है, बेनिफिट क्या है। कि अगर हम बात करें कि कस्टमर को आसानी से उनको बता सकते हैं कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय कम है तब भी हम उसे वो प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन होंगे। अब हम देखते हैं मोबाइल कैसे वहाँ पे बिकते हैं, तो मोबाइल का एग्जांपल है। तो अगर आपके पास डिजिटल कैटलॉग है तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाला है। तो इसलिए हमें भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि मोबाइल कोई भी ख़रीदना चाहता है तो काफ़ी सारे मोबाइल होते हैं, यहाँ पे उनके फ़ीचर होते हैं और उनके रेटिंग भी होते हैं। तो अगर कोई भी उसके बाद वारंटी एंड सपोर्ट कितना है, फीडबैक क्या है, कस्टमर के क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद रेटिंग है। तो हर प्रोडक्ट में यही सारी चीज़ें लगी होती है। तो इस प्रकार से आपको काफ़ी, अगर आप भी अपनी वेबसाइट बनाते हो या फिर डिजिटल कैटलॉग बनाते हो तो ये एक आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आप बिना, अगर आपके पास ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है तब भी आप कस्टमर को ज़्यादा प्रोडक्ट दिखा सकते हो और उन्हें सेल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन होंगे। कस्टमर जो प्रोडक्ट चूज़ करेगा वही आपको दिखानी होगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पर हम मोबाइल की कंपैरिजन देख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल की प्राइस रेंज कितनी है, उनके फ़ीचर कौन से है, तो ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि बिलो 5000 है, 5 to 10,000 है, 10 to 15,000 है। तो मल्टीपल मोबाइल की रेंज है वो वहाँ पर है। और उसके साथ उन्होंने क्रॉस सेलिंग की है कि मोबाइल के साथ कवर है या फिर और कुछ भी हैंडसेट है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन जो हमें एक के बाद एक प्रोडक्ट बाय करने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो इस पर हमें फोकस करना चाहिए कि हम भी ऐसे सिस्टम बनाए जिससे कस्टमर हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा रह सके। उसके बाद यहाँ पे साइट पर आप देख रहे हो तो डिस्काउंट की भी ऑप्शन है। उसके बाद न्यू कब लॉन्च हो गए मोबाइल, लास्ट 1 मंथ में कौन से मोबाइल लॉन्च हुए हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। और वो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट अगर आपके पास नहीं है तो अभी हम ऑर्डर करेंगे तो वो अमेज़ॉन की कंपनी वो मोबाइल कंपनी को ऑर्डर करेगी, तो हमें नए मोबाइल वहाँ से भी मंगवा के दे सकती है। तो ये बेनिफिट है कि कस्टमर हमारे पास आएगा और हम उनकी ईमेल आईडी भी कैप्चर करेंगे तो वो वहाँ हमारे से ही बाय करेगा। दूसरी जगह पे जाने के चांस कम हो जाते हैं। कोई अगर एक बार अमेज़ॉन पर जाता है तो वहीं पर रुक जाता है, एक बार फ्लिपकार्ट पर जाता है तो वहीं पर रुक जाता है, दूसरी बार वहाँ से कुछ किसी और जगह पे उन्हें जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो मैंने आपको आगे भी बोला था कि कस्टमर की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। तो उन्होंने एक ऐसी सिस्टम बनाई है अमेज़ॉन ने कि उनके पास कस्टमर की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो हमें भी इस सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए और उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं आपको मोबाइल कंपैरिजन की वेबसाइट भी दिखाऊंगा जहां पर आप मल्टीपल मोबाइल को कंपेयर भी कर सकते हो। बेस्ट मोबाइल फ़ोन कंपैरिजन, तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि आप कोई भी प्रोडक्ट को अगर कंपेयर करना चाहते हो तो आप भी गूगल पर इस तरह से टाइपिंग करके काफ़ी सारी वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हो। तो अगर मैं इस वेबसाइट पर जाऊं तो ये जो मोबाइल है तो कौन कौन सी कंपनी, हम यहाँ पे काफ़ी सारे मोबाइल को दूसरे मोबाइल के फीचर के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे कि OnePlus 8 का OnePlus 8 Pro में क्या क्या डिफरेंस है उनको कंपेयर कर सकते हैं। Realme 6 Pro और Xiaomi का फ़ोन को कंपेयर कर सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट मोबाइल को हम प्रोडक्ट वाइज या फिर कैटेगरी वाइज कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो डिस्प्ले कितनी है, परफॉर्मेंस कितना है, स्टोरेज कितनी है, कैमरा कितना है, बैटरी कितनी है। तो मैंने आपको अगले लेसन में बताया था
कि जो हमारे जो कस्टमर होते हैं, हमें उनको बात समझाते तो है, पर कई बार उनको माइंड में वो बात समझ में नहीं आती, पर वो जब लाइव देखते हैं ना तब वो समझ जाते हैं। और आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हो कि www.91mobile.com। तो अगर मैं इस पर अलाउ करूँ ना, तो कोई भी जो कस्टमर मैंने ये प्रोडक्ट सर्च की है, तो मैं अगर दूसरी बार भी गूगल पर जाऊँगा ना तो उसकी मुझे एडवर्टाइज दिखाएगा। जैसे कि आप साइट पर देख रहे हो रीसेलर होस्टिंग, तो मैंने थोड़ा दिन पहले रीसेलर होस्टिंग के बारे में गूगल पर सर्च किया था, तो वो मुझे होस्टिंग की प्राइस की एडवर्टाइज दिखा रहे हैं वो साइट पर। और मुझे वो मैं अगर इसको अलाउ करता हूँ तो अगर मैं वहाँ से ये प्रोडक्ट बाय भी कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन है, तो ये मुझे रीटारगेटिंग कर रहे हैं कि अगर कोई वेबसाइट पर मैं अलाउ करता हूँ तो मैं दूसरी बार अगर गूगल पर कोई भी वेबसाइट पर जाऊँगा, अगर मैंने एक बार प्रोडक्ट गूगल पर सर्च किया है और दूसरी बार अगर मैं फिर से गूगल पर जाऊँगा, तो वो मुझे रीटारगेट करेंगे कि आओ और ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप इसे बाय कर सकते हो, यहाँ पे 40% ऑफ है। तो इस तरह से भी ये ऑनलाइन मार्केटिंग में काम करती है। तो ये काफ़ी सारी जो ऐसे सिस्टम बनाई है जिसमें कंपटीशन का नामो निशान नहीं है, यानी कि कंपटीशन को उखाड़ फेंकने वाली स्ट्रेटेजी है ये। तो इस लेसन से हमने काफ़ी सारी बातें सीखी, जैसे कि मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल होते हैं, उनके बाद प्राइस कंपैरिजन अवेलेबल होती है, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं। उसके बाद हम फीचर को कंपेयर कर सकते हैं, जिस रेंज में हम प्रोडक्ट को सर्च करते हैं उसी रेंज में प्रोडक्ट हमें मिलती है। और हमें कौन से प्रोडक्ट में कौन से रिव्यू है, ये प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं है, वो पता चलता है। फिर हम कैटेगरी वाइज जा सकते हैं, या फिर हम कोई प्रोडक्ट अगर नहीं खरीदना चाहते वो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट दिखेगी तो हमें अचानक से याद आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए है, तो हम अगर हमारे पास पैसे होंगे तो वो भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जब शॉप में जाते हैं तो उसी प्रोडक्ट को फोकस करते हैं जो हम खरीदने गए थे। पर कई बार ऐसे हमारे साथ भी होता है कि कोई प्रोडक्ट अगर हम सामने कोई कस्टमर को दिख जाए तो वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। तो इस तरह से ये काम करती है। और यहाँ पे कस्टमर की सर्विस देखें तो उन्होंने काफ़ी अपनी सर्विस के बारे में बताया है, रिफ़ंड पॉलिसी है, उनके ऑर्डर कैसे वर्क करते हैं उसके बारे में है, पेमेंट एंड गिफ्ट कार्ड है कि वो कस्टमर को रेगुलरली पेमेंट भी देते हैं और गिफ्ट कार्ड भी देते हैं। उनके लिए हमें फिर से एक बार साइन अप करना पड़ेगा, जो हम अभी नहीं करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे जो उनके फैक्ट है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण हम पीछे रह जाते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी सारे कूपन देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। तो हमने उसके सॉल्यूशन भी काफ़ी आपको दिए हुए हैं। उसके बाद होम डिलीवरी है, क्योंकि कस्टमर आजकल उनके पास टाइम भी कम है और काफ़ी सारे जो कस्टमर है वो लेज़ी हो रहे हैं, तो उनकी भी वो भी उन्होंने नीड कैप्चर की है। उसके बाद यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस आप भी जाकर वहाँ पर सेल कर सकते हो अगर आपकी खुद की प्रोडक्ट है तो इसके लिए भी अमेज़ॉन ने काम किया हुआ है कि कोई भी आकर हमारे पास प्रोडक्ट सेल कर सकता है, हम उनके 40% लेंगे और आप 60% लोगे, इस तरह से। तो उसके बाद ई गिफ्ट कार्ड है कि उनको गिफ्ट कार्ड मिलता है। उसके बाद थैंक यू कार्ड है, बर्थडे। तो उस सारी चीज़ों का जो हमने आपको आगे के पॉइंट में बताए हुए हैं, उन सारी बातों का उन्होंने उन पर फोकस करके एक ऐसी सिस्टम बनाई है जो काफ़ी इनक्रेडिबल है। उनके कारण वो आज अमेज़ॉन दुनिया की नंबर 1 है और फ्लिपकार्ट इंडिया में नंबर 1 है। तो इसी सिस्टम को फोकस करके हमें भी अपने कस्टमर के लिए एक बढ़िया सी सिस्टम बनानी चाहिए, जहाँ पर कस्टमर को नया एक्सपीरियंस मिले और हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को उनको काफ़ी हद तक बेच सके और हम भी काफ़ी आगे तक पहुँच सके और अपने बिजनेस को जे कर्व में प्रॉफिट के साथ बढ़ा सके। तो इस टाइप से हमें भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के लिए काम करना चाहिए। तो इस लेसन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेसन में। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।